हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इंग्लिश में बात करने में दिक्कत होती है और आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आती। तो यहाँ इससे मिलना आई है, कह रही है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं यहाँ आती नहीं। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई वुडेंट कम हेयर, यानी मैं यहाँ नहीं आती। ये आ गई है, बस एक सिचुएशन को इमेजिन कर रही है। जब भी हम कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं हम वुड का यूज़ करते हैं और इफ वाले पार्ट में पास्ट का, जैसे कि यहाँ पर हुआ है आई वुडेंट कम हेयर, मैं यहाँ नहीं आती। इफ़ इट वरंट सो इम्पोर्टेंट, अगर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। इसे थोड़ा समझो, यहाँ पर कह रहे कि इफ़ इट वरंट सो इम्पोर्टेंट, अगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ना, इसका बता रही कि इफ़ इट वजंट सो इम्पोर्टेंट, यानी अगर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आई वुडेंट कम हेयर, तो मैं यहाँ नहीं आती। इसे अगर हम थोड़ा अलग तरीके से इस तरीके से बोलें कि इफ़ इट वरंट टू इम्पोर्टेंट आई वुडेंट बॉदर कमिंग हेयर, तो यहाँ पर ही कह रही कि अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता तो मैं यहाँ आने का कष्ट नहीं करती। इस तरीके से भी हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं यहाँ आने का कष्ट नहीं करता, मैं यहाँ आने की परेशानी नहीं उठाता अगर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम बोलेंगे इफ़ इट वरंट टू इम्पोर्टेंट। देखो, पास्ट का यूज़ ज़रूर होगा जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशनल को छोड़ के जो सेकंड कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल होता है, इसमें पास्ट का यूज होता है। जैसे कि ये सेकंड है तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इफ इट वरंट टू इम्पोर्टेंट, यानी अगर ये ज्यादा जरूरी नहीं होता, आई वुडेंट बॉदर कमिंग हेयर, तो मैं यहाँ आने का कष्ट नहीं उठाती, मैं यहाँ आने का कष्ट नहीं करती। आई वुडेंट बॉदर कमिंग हेयर इफ इट वरंट टू इंपॉर्टेंट। फिक्र मत करना, इस तरह के सेंटेंस मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे दिखाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप थर्ड कंडीशनल देखते हैं, वो सेकंड कंडीशनल था। थर्ड कंडीशनल में कह रही कि अगर तुम फोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता। देखो, थर्ड कंडीशनल का हम जब यूज करते हैं जब कोई चीज हो जाती है, यानी कुछ हो गया, अब बस हम बाद में कह रहे हैं कि ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट तो हो गया, हम बाद में कह रहे हैं कि अगर वो ध्यान से रोड पार करता ना तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। तो यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं तो वैसा हो जाता, यानी कुछ हो गया, जब उसके बाद करते हैं तो हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। यानी इसने इसका फोन नहीं उठाया और इसे यहाँ आना पड़ा, लेकिन अब बस इस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं कि अगर तुम फोन उठा लेते, यानी अब कुछ हो नहीं सकता, बस हम कर रहे हैं क्योंकि जो होना था वो हो गया, इसने फोन उठाया नहीं, इसे आना पड़ गया। अब सिर्फ ये इमेजिन कर रही है कि अगर तुम फोन उठा लेते तो मुझे नहीं आना पड़ता, यानी जब कुछ काम हो जाता है। पहले सेंटेंस में कुछ हुआ नहीं है, यहाँ हम सिर्फ बता रहे हैं कि ज्यादा जरूरी नहीं होता तो मैं आने का कष्ट नहीं उठाती, लेकिन यहाँ एक्शन पहले हो चुका है, यानी कि इसने फोन उठाया नहीं, इसे आना पड़ गया। बस कह रही है कि इफ यू हैड पिक्ड अप द फोन आई वुडेंट हैव हैड टू कम। देखो, थर्ड कंडीशनल में मैंने पहले बताया है पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, यानी कि यहाँ हैड के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा इफ वाले पार्ट में। जैसे यहाँ पर इफ से शुरू है तो इफ वाला पार्ट है, इफ यू हैड पिक्ड अप द फोन, अगर तुमने फोन उठा लिया होता है, अगर तुम फोन उठा लेते, आई वुडेंट हैव हैड टू कम हेयर, तो यहाँ पर वुड हैव का यूज होता है। फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ वुड का यूज होता है। तो कह रही है कि इफ यू हैड पिक्ड अप द फोन आई वुडेंट हैव हैड टू कम, अगर तुम फोन उठा लेते ना मुझे आना नहीं पड़ता। या तो फोन उठाने के लिए हम पिकअप का यूज करेंगे, हम आंसर का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि इफ यू हैड आंसर्ड द फोन, यानी अगर तुमने फोन का आंसर कर दिया होता, अगर तुम फोन उठा लेते, इफ यू हैड आंसर्ड द फोन आई वुडेंट हैव हैड टू कम ऑल द वे। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई वुडेंट हैव हैड टू कम ऑल द वे, यानी मुझे इतना दूर ना आना पड़ता। इफ यू हैड आंसर्ड द फोन, अगर तुम फोन का आंसर दे देते, अगर तुम फोन उठा लेते हैं। अब आगे देखते हैं, ज्यादातर कंडीशनल सेंटेंस हैं यहाँ पर, तो तुम अच्छे से समझ पाओगे। अब आगे कह रही है कि अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो मैं तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं आती। कौन सा है? सेकंड कंडीशनल है, क्योंकि यहाँ कुछ एक्शन हुआ नहीं है पास्ट में। यहाँ तो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अगर है ऐसे बोल रहे हैं क्या, जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो हम कहेंगे ना इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, वर का यूज करेंगे ना, इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे कह रहे कि इफ यू वरंट माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते, इफ यू वरंट माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते, आई वुडंट कम टू यू फॉर हेल्प, तो मैं तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं आती। इफ यू वरंट माई फ्रेंड, यानी इसका दोस्त है, ये कह रही कि अगर ना होते, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं। इफ यू वरंट माई फ्रेंड आई वुडंट कम टू यू फॉर हेल्प, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो मैं तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं आती। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, सीक वर्ड का भी यूज कर सकते हैं कि आई वुडंट सीक योर हेल्प,
इफ यू वरंट फ्रेंड, इफ वी वरंट फ्रेंड, सॉरी यहाँ पर इफ वी वरंट फ्रेंड, यानी अगर हम दोस्त ना होते, इफ वी वरंट फ्रेंड्स, अगर हम दोस्त ना होते, आई वुडंट सीक योर हेल्प, तो मैं तुम्हारी हेल्प की तलाश में ना आती, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लेती। अगर ये काम आसान होता तो मैं खुद कर लेती। अब ये भी कंडीशनल है, लेकिन ये भी यहाँ पर भी सेकंड कंडीशनल है। इफ़ दिस टास्क वर इजी, यानी ये टास्क आसान नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ऐसे इमेजिन हो रहा था कि ये दोस्त हैं, ये कह रही है कि अगर हम दोस्त ना होते, इफ़ यू वरंट माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते, यहाँ पर कह रही है कि इफ़ वी वरंट फ्रेंड्स, अगर हम दोस्त ना होते, तो हम सिर्फ सिचुएशन को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर कह रही है कि इफ़ दिस टास्क वर ईजी, इसका मतलब है कि टास्क बहुत मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कह रही है कि अगर ये काम आसान होता, इफ़ दिस टास्क वर ईजी आई वुड डू इट माई सेल्फ, तो मैं इसे खुद कर लेती। यानी मैं इसे खुद नहीं कर सकती क्योंकि काम मुश्किल है। इफ़ दिस टास्क वर इजी आई वुड डू इट माई सेल्फ, अगर ये काम आसान होता तो मैं इसे खुद कर लेती। अब इसे थोड़ा चेंज करके हम इसे थर्ड कंडीशनल में बदलें, यानी तो थर्ड कंडीशनल के लिए हमें क्या बताना होगा, हमें कहना होगा कि अगर ये काम आसान होता तो मैंने खुद कर लिया होता। अब यहाँ पर हम एक्शन की बात करें कि मैंने किया नहीं, मैं कर लिया होता अगर ये काम आसान होता, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद कर लिया होता, पास्ट में कर लिया होता। इफ़ दिस टास्क हैड बीन ईजी, अगर ये काम आसान होता, आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ इफ दिस टास्क हैड बीन ईजी, यानी अगर ये काम आसान होता तो मैंने खुद कर लिया होता। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर ये कह रही है कि मैं बहुत मजबूर हूँ वरना यहाँ नहीं आती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी हेल्पलेस अदरवाइज आई वुडंट कम हेयर। आई एम वेरी हेल्पलेस, यानी मैं बहुत मजबूर हूँ, अदरवाइज आई वुडंट कम हेयर, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती, वरना मैं यहाँ नहीं आती अगर मजबूर ना होती। आई एम वेरी हेल्पलेस अदरवाइज आई वुडंट कम हेयर, मैं बहुत मजबूर हूँ वरना यहाँ नहीं आती। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ आई वरंट हेल्पलेस, अगर मैं मजबूर ना होती, आई वुडंट कम हेयर, तो मैं यहाँ नहीं आती। इफ़ आई वरंट हेल्पलेस आई वुडंट कम हेयर, अगर मैं मजबूर ना होती तो मैं यहाँ नहीं आती। यहाँ पर इफ़ का भी यूज़ करके हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इफ़ का यूज़ करके हम कैसे बना रहे हैं, इफ़ आई वरंट हेल्पलेस, अगर मैं मजबूर ना होती, आई वुडंट कम हेयर, तो मैं यहाँ नहीं आती। बिना इफ़ के हम इसे ऐसे बना रहे हैं कि आई एम वेरी हेल्पलेस, मैं बहुत मजबूर हूँ, अदरवाइज आई वुडंट कम हेयर, वरना मैं यहाँ नहीं आती। अगर मैं मजबूर ना होती तो यहाँ नहीं आती, है ना। इसे बोलने का एक और तरीका है, यहाँ पर हम हेल्पलेस की जगह कंपेल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, कंपेल्ड। इफ़ आई वरंट कंपेल्ड, यानी अगर मैं मजबूर ना होती, इफ़ आई वरंट कंपेल्ड आई वुडंट कम हेयर, तो मैं यहाँ नहीं आती। यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज कंपेल्ड, यानी मैं मजबूर थी। आई वॉज कंपेल्ड टू कम हेयर, यहाँ आने के लिए, इसलिए कह रही कि यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। आई वॉज कंपेल्ड टू कम हेयर, यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। इसे ऐसे बोल सकते हैं, इट वॉज माई कंपल्शन फॉर मी टू कम हेयर, इट वॉज अ कंपल्शन फॉर मी टू कम हेयर, यानी यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। इट वॉज अ कंपल्शन फॉर मी टू कम हेयर। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओगे। इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू वोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस। आई होप यू वोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस, कह रही कि उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओगे। आई होप यू वोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम होपफुल, कि मैं आशाजनक हूँ, मुझे उम्मीद है। आई एम होपफुल दैट यू वोंट लेवरेज माई कंपल्शन फॉर योर ओन एडवांटेज। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने फ़ायदे के लिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओगे। आई एम होपफुल दैट यू वोंट लेवरेज माई कंपल्शन फॉर योर ओन एडवांटेज, उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने फ़ायदे के लिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओगे। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरी मदद कर सको। जब भी हम किसी इस तरीके से कहते हैं ना, तो हम बहुत मजबूर होते हैं। जब हम कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, तो इसके लिए हम बोलेंगे इट वुड बी रियली काइंड ऑफ यू। इट वुड बी रियली काइंड ऑफ यू, यानी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इफ़ यू कुड असिस्ट मी, अगर तुम मुझे असिस्ट कर सको। असिस्ट का मतलब है हेल्प, मदद कर सको। इट वुड बी रियली काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड असिस्ट मी। इसी बात को थोड़ा घुमाकर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड लैंड मी अ हैंड,
इफ़ यू कुड लैंड मी अ हैंड, लैंड मी अ हैंड का मतलब है कि अगर तुम मेरी मदद, इसमें भी मदद का होता है। देखो हम कोई काम कर रहे हैं, हम किसी से हाथ मांग रहे हैं, यानी हाथ बंटवाने को कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि भाई आके मेरी मदद कर दो। तो ये थोड़ा अलग है तरीका कहने का कि इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, इफ़ यू कुड लैंड मी अ हैंड, अगर तुम मेरी मदद कर सको। यहाँ लैंड मी अ हैंड का मतलब मदद से ही है। सिर्फ तुम ही एक ऐसे दोस्त हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर द ओनली फ्रेंड आई कैन ट्रस्ट। यू आर द ओनली फ्रेंड आई कैन ट्रस्ट, यानी सिर्फ तुम ही एक ऐसे दोस्त हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। यू आर द ओनली फ्रेंड आई कैन ट्रस्ट। या हम कह सकते हैं कि अमंग ऑल फ्रेंड्स, यानी जितने भी फ्रेंड हैं उनमें, अमंग ऑल फ्रेंड्स इट्स ओनली यू, वो सिर्फ तुम हो। आई कैन पुट माई ट्रस्ट इन, जिस पे मैं अपना भरोसा रख सकती हूँ, यानी भरोसा कर सकती हूँ। मेरे सारे दोस्त में सिर्फ तुम ही वो एक ऐसे दोस्त हो। अमंग ऑल फ्रेंड्स इट्स ओनली यू आई कैन पुट माई ट्रस्ट इन।